गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश की डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि हम बिजनेस लेटर से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न है इस तरफ, इसको हम पहले पढ़ेंगे ये क्या कह रहा है, और कोई भी प्रश्न ये नहीं बताएगा कि वो बिजनेस लेटर है वो क्या है, आपको पढ़कर ही पता लगेगा कि वो एक बिजनेस लेटर है। राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ, यानी किसकी तरफ से, बिहाफ ऑफ यानी किसकी तरफ से बोल रहा है, एमएस गुप्ता फर्नीचर की तरफ से, जिसका पता BR रोड जयपुर है। कि आपको एक लेटर लिखना है किसको, यानी एमएस गुप्ता फर्नीचर्स एमएस कंफर्ट फर्नीचर्स को एक लेटर लिखेगा, जिसका साथ ही साथ एड्रेस भी दिया हुआ है। देख लीजिए, 15 चौरा रास्ता जयपुर। मेक इन इंक्वायरी, किस लिए आपको लेटर लिखना है, पूछताछ करते हुए किसके बारे में, द स्पेशल काइंड ऑफ फर्नीचर्स फॉर, घर के लिए और ऑफिस के लिए कैसे कैसे आपको फर्नीचर चाहिए, उनकी पूछताछ के लिए। और ये भी पूछिए, इंक्वायरी आल्सो अबाउट द कंसेशन, कि कोई रेट अगर कम हो सकती है, किस में ज़्यादा कंसेशन मिल सकता है, और कमीशन, दोनों चीज़ें। गिवन द क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड, उसके साथ साथ क्रेडिट यानी उधार मिल सकता है क्या, कितने कैश पेमेंट पर कितना उधार मिलेगा, कितना ज़्यादा आपको सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उन सभी के बारे में पूछना है। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और उस बॉक्स में आपको इस प्रकार से डिवाइड करते हुए फर्स्ट लाइन खींचनी है, और नीचे की तरफ से आपको बॉक्स बाद में बंद करना है जब आपका वर्क पूरा हो जाए। कैपिटल लेटर में अपना खुद का पता अपनी फर्म के नाम के साथ, पहले नाम लिखेंगे आपकी फर्म का, एमएस गुप्ता फर्नीचर्स, जो कि फर्नीचर्स एंड ऑर्डर सप्लाईज के लिए है। आपका पता BR रोड जयपुर, फ़ोन नंबर, ईमेल ये देना है। फिर डेट लिखनी है 28 फरवरी 2021, यह आपका रजिस्टर्ड या रेफरेंस नंबर है, जो आप GF यानी गुप्ता फर्नीचर्स ENHF कोई भी कैपिटल लेटर में ऑब्लिक लगाते हुए डिजिट के साथ, फिगर के साथ, लेटर के साथ, कैपिटल लेटर के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर किसको आप लेटर लिख रहे हैं वो लिखिए, एमएस कंफर्ट फर्नीचर्स को आप लेटर लिख रहे हैं। क्या लिखा, उसका नाम, फर्म का नाम, फिर उसका पता, फिर स्ट्रीट नेम, फिर जयपुर, जो कि आपके यहाँ तक प्रश्न से ही है, यानी आपके क्वेश्चन में से ही आपको यहाँ तक लिखना है। फिर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, इंक्वायरी, पूछताछ किसके बारे में, स्पेशल काइंड ऑफ योर फर्नीचर, आपके फर्नीचर के बारे में, घर और ऑफिसेस के लिए। डियर सर्स, VRS हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम फर्म से संबंधित किसी को संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हमें S लगाना है, और यदि हम एक इंडिविजुअली एक व्यक्ति को एड्रेस करते हैं तो केवल सर लिखते हैं। वी आर लीडिंग डीलर्स, हम एक जाने माने आगे बढ़ते हुए यानी प्रोग्रेसिव डीलर्स हैं इन फर्नीचर में, यानी यहाँ तक आपको अपने फर्म को अपने खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना है कि हम एक लीडिंग डीलर्स हैं इन फर्नीचर में, इन दिस एरिया, इस इलाके, इस क्षेत्र में। वी हैव ब्रांचेज, हमारे पास काफ़ी सारी शाखाएं हैं एट 6 डिफरेंट प्लेसेस पे, और वी नीड, हमें आवश्यकता है आपकी दिए हुए स्पेशल फर्नीचर फॉर होम्स एंड ऑफिसेस के लिए। उसका डिटेल आपने दिया, होम के लिए आपको टीक वुड की अलमारी चाहिए जिसका आपने मेज़रमेंट भी दिया है। फिर एक्केसिया वुड, ये भी एक प्रकार की लकड़ी होती है,
जो सोफे में उपयोग की जाती है बनाने के लिए, तो उसका आपने ब्यूरो दे दिया, मेजरमेंट दे दिया। फिर आपको ऑफिस में हाइड्रोलिक रिवॉल्विंग चेयर यानी ऊपर नीचे होने वाली और गोल गोल घूमने वाली चेयर चाहिए, जिसका साइज CF3 है। कंप्यूटर टेबल चाहिए, उसका साइज आपका मेजरमेंट आपने दे दिया। फिर आप कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज सेंड अस द प्राइस लिस्ट ऑफ अबव साइटेड पीस ऑफ फर्नीचर अलॉन्ग विद एप्लीकेबल टैक्सेस एंड प्रीफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, कि आप साथ ही साथ कृपया आप भेजिए, प्राइस लिस्ट भेजिए इनकी, कितने प्राइस की होंगी ऊपर यानी अबव यानी यहाँ पर जो ऊपर आपने ब्यौरा दिया है साइटेड पीसेस का ऑफ फर्नीचर, अलॉन्ग विद इसके साथ एप्लीकेबल जो भी योग्य है जो टैक्स देना पड़ेगा हमको वो बताइए। साथ ही साथ ये भी प्रीफर्ड करते हैं कि आप कौन सा किस प्रकार से आपको पेमेंट पेड किया जाए, किस प्रकार से ऑनलाइन, कैश या फिर चेकबुक के माध्यम से, कौन सा मीडियम है आपका मोड ऑफ पेमेंट वो बताओ। प्लीज़ लेट अस, कृपया हमें ये भी जानना चाहिए, हमको ये भी बताइए आप कि एक्सटेंड एनी स्पेशल डिस्काउंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्या आप डिस्काउंट भी देते हैं और आप कितना उधार देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी सुविधाएं हैं आपके पास। होपिंग, आशा करते हैं कि आप होपिंग टू बी फेवर्ड फ्रॉम यू, आपकी तरफ से हम अपने पक्ष के बारे में आशा करते हैं एट द अर्लीस्ट कि आप इसका जल्द से जल्द कोई जवाब दें। योर्स फेथफुली, ये आपके गुप्ता फर्नीचर और आपका नाम राजकुमार मैनेजर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपका एक बिजनेस लेटर। हाँ जी, जो नेक्स्ट है वो बिजनेस लेटर के अंदर जो शिकायती पत्र होता है उस रूप में है, और इसके अंदर प्रश्न पढ़िए कि राइट ए लेटर टू MS जैन ट्रेडर आगरा, प्रार्थना करते हुए कि रिप्लेसमेंट के लिए कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट की प्रार्थना करते हुए उससे कि जो आपने ख़रीदा था लास्ट मंथ उसकी फर्म से, उसकी दुकान से। आपका पता है 11 शिव कॉलोनी, बडियाल रोड, उदयपुर। लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, फिर एक डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर किसको लिख रहे हैं, MS जैन ट्रेडर को, ताज रोड, आगरा। सब्जेक्ट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर। रिप्लेसमेंट किसका चाहिए, डिफेक्टिव कंप्यूटर का, कि आपने कंप्यूटर खरीदा था, वो ख़राब हो गया, उस और जो ख़राब कंप्यूटर है उसका रिप्लेसमेंट। यहाँ पर हमने रेफरेंस नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप एक इंडिविजुअल, एक मैनुअल और एक सिंगल व्यक्ति कस्टमर की तरह हैं, आप कोई फर्म नहीं है, इसलिए आपका कोई यहाँ पे रेफरेंस नंबर या रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। डियर सर, किस लिए कि आपने कि एक कंप्यूटर ख़रीदा था। आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, इन्फॉर्म यू, आपको बताते हुए, सूचना देते हुए कि पिछले महीने मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा फ्रॉम योर फर्म, जिसकी जो रिसिप्ट है, वाइड कैश मेमो नंबर है, उसकी रिसिप्ट जो आपने जो आपने बिल बना के दिया उसको बोलेंगे वाइड कैश मेमो नंबर 13, डेट है 31 दिसंबर 2020। फिर कह रहे हैं कि इस कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है, कि इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड, इसको पहले ही सुधारा जा चुका है, रिपेयर किया गया है कंपनी के इंजीनियर के द्वारा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है कि टू रिप्लेस, जितना जल्दी इसको रिप्लेस यानी बदल दें, जितना जल्दी हो सके, सबसे पहले जल्दी। आशा करते हुए, एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, क्विक एक्शन यानी आप तुरंत रेस्पॉन्स देंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली महेश शर्मा। तो ये हो गया आपका एक कंप्लेंट लेटर। तो देखिए, जो नया प्रश्न है वो भी एक कंप्लेंट लेटर है। यू आर सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के सप्लायर हैं, आप सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मार्केट में,
यू गॉट ए सप्लाई, आपने एक सप्लाई एक असाइनमेंट प्राप्त किया था ऑफ 3 डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। उसमें से जो 3 थे वो रेफ्रिजरेटर जो ख़राब निकल गए, डिफेक्टिव, फ्रॉम द डीलर से। एक लेटर लिखना है ऑफ कंप्लेंट फॉर द रेफ्रिजरेटर, यानी उन फ्रीज के, डिमांडिंग ऑफ रिप्लेस इट, ये मांग करते हुए कि उसको रिप्लेस, बदल दिया जाए। तो ये थोड़ा लेटर बड़ा है, इसलिए हम इसको हाफ आधा अभी समझाएंगे, आधा आपको इसको थोड़ा इरेज करने के बाद। लेकिन करना क्या है, आपको एक पेज पर इस प्रकार से लाइन खींचनी है, और ये लाइन आप कब खींचेंगे, पहले आप कैपिटल में मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपकी फर्म का नाम है, ये आपके फर्म के कंपनी का नंबर है, ये आपके फर्म के पता है, ये आपका नंबर है, और ये आपका ईमेल है। तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, लेटर नंबर लिखना है, किसको लिख रहे हैं, एमएस पंत रेफ्रिजरेटर हाउस को, जो कि डीबी रोड दिल्ली का है, ठीक है। अब हम इससे आगे किस प्रकार से समझेंगे, फिर देखिए। तो आपने दिल्ली तक लिख लिया था, आगे सब्जेक्ट में लिखना है कि कंप्लेंट अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। किसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं आप, कि जो सप्लाई की गई थी, जो असाइनमेंट भेजा गया था डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर फ्रीजेस का। डियर सर, रेफरेंस नंबर दीजिए, यानी ये आपके बिल नंबर है, ठीक है। वी आर सॉरी, हमें दुख है इस बात का, ये कहते हुए कि वी हैव, हमने प्राप्त किया था डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर अगेंस्ट द अबव साइटेड ऑर्डर, जो हमने ऊपर ये ऑर्डर दिया था, इस पर 3 हमने खराब रेफ्रिजरेटर प्राप्त करे, ठीक है। प्लीज़ सेंड द फ्रेश सप्लाई, कृपया फ्रेश सप्लाई दीजिए 1 सप्ताह के भीतर। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी लिमिटेड। अब देखो ध्यान दो, इनमें कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, मतलब जो चीज़ बोली गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वही चीज़ आप इसको इसमें ऐड करें, ज़्यादा ऐड करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है।